अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम 7th क्लास साइंस के यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 4.1 इनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास एन एलिमेंट विद 15 प्रोटॉन्स इन इट्स एटॉमिक न्यूक्लियस हैज़ एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट के एटॉमिक न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन्स हैं, तो इसके एटॉमिक नंबर कितने होंगे। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी 15। सेकेंड है हमारे पास एमसीक्यूज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है उससे कहते हैं, हमारे पास ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, न्यूक्लियस। थर्ड है हमारे पास लेटर के इज यूज टू एक्सप्रेस द डैश शेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। के लेटर का इस्तेमाल एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल जाहिर करने के लिए किया जाता है। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ए फर्स्ट। फोर्थ है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एम शेल कैन अकोमोडेट। इसका मतलब है कि एम शेल के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर सकते हैं। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है सी 18। फिफ्थ है हमारे पास द पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। कि एटम का कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज जो है वो जाहिर करता है। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यूज हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2 एंड ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पीरियड 2 और ग्रुप 15 के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है 7। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7 हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो कितने होते हैं, 7। नेक्स्ट है हमारे पास 8 फार्मूला शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। इसका मतलब है कि एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फार्मूला शो करता है। हमारे पास करेक्ट आंसर है बी 2n स्क्वायर से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी शेल में फाइंड कर सकते हैं। 9 है हमारे पास द मास ऑफ एन एटम इज ऑलमोस्ट ड्यू टू द। इसका मतलब है कि एक एटम का मास तकरीबन न्यूक्लियस की वजह से होता है। 10 है हमारे पास द पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। एक एलिमेंट के पार्टिकल जिसमें मुख्तलिफ मास नंबर होते हैं। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है डी आइसोटॉप्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.2 राइट शॉर्ट आंसर्स। हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटम। एटम का आंसर हमारे पास बुक पेज नंबर 45 पे। एटम की हमारे पास डेफिनेशन है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट की हमारे पास डेफिनेशन है एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच रेस्ट ऑफ same type of atoms having same atomic number and it cannot be broken down into simpler substances by chemical। एलिमेंट एक ऐसा मादा है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और इसे कीमियाई तरीक़ों से सादा तर मादे में तब्दील नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन। इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स विच मीन्स दे हैव नो नेट चार्ज। इसका मतलब है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, जिसका मतलब है कि इनका कोई नेट चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की हमारे पास डेफिनेशन है बुक पेज नंबर 45 पे। एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इट इज डिनोटेड एज Z। ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट
have the same number of proton। एक एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। इसको जी से जाहिर किया जाता है। एक एटम में प्रोटॉन की तादाद एक जैसी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मैस नंबर। मैस नंबर की डेफिनेशन है पेज नंबर 45 पर। मैस नंबर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मैस नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इट इज डिनोटेड एज ए। एक एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को इस एलिमेंट का मास नंबर कहा जाता है। इसको ए के साथ जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 46 पे हमारे पास इसकी फार्मूला है मैस नंबर का। पेज नंबर 46 पे ये हमारे पास मैस नंबर का फार्मूला है। मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर हमारा ये जो है हमारे पास ये मैस नंबर का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास 4.3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है हमारे पास ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट। ऑक्सीजन जो है एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है ए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। हमारे पास इसका आंसर है यहाँ से द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। बी है हमारे पास क्वेश्चन इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। यहाँ से हमारे पास इसका जो आंसर है वो होगा ऑक्सीजन इज लोकेटेड ग्रुप 16 इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी, इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर होगा ऑक्सीजन इज लोकेटेड सेकेंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। हमारे पास क्वेश्चन है डी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एटम को अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसका हमारे पास आंसर है ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2, सोडियम इज़ अ मेटालिक एलिमेंट। सोडियम जो है मेटालिक एलिमेंट है। तो हमारे पास इसका पहला जो क्वेश्चन है ए, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम। क्या सोडियम का सिंबल क्या होता है। द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। Na जो है वो सोडियम का सिंबल है। आगे हमारे पास है बी, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। इसका आंसर है हमारे पास द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सी है हमारे पास व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल में सोडियम का पीरियड नंबर कौन सा होता है। इसका हमारे पास आंसर है द पीरियड नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल इज 3। नेक्स्ट है हमारे पास डी, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल में सोडियम का ग्रुप नंबर कितना होता है। इसका हमारे पास आंसर है द ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल इज 1। ये हमारे पास है नेम द फैमिली ऑफ मेटल्स सोडियम बिलोंग्स टू। सोडियम जो है आपने नाम बताना है कि सोडियम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका हमारे पास आंसर है सोडियम बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स। सोडियम जो है अल्कली मेटल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। कि हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी फैमिलीज हैं उनके मेंबर्स के नाम बताने हैं। ए हमारे पास है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के मेंबर्स का जो नाम है वो पेज नंबर 49 पर है। पेज नंबर 49 पे हमारे पास जो ग्रुप 1 है ये वाला सारा जो है ये हमारे पास मेंबर है अल्कली मेटल के। हमारे पास ए का आंसर है यहाँ से हाइड्रोजन से लेकर फ्रेंशियम तक। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल पेज नंबर 49 पर है हमारे पास।
बी जो हमारे पास है, बी का जो आंसर है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उसकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो हमारे पास ये ग्रुप 2 है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। ये सारे हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास हेलोजेंस। हेलोजेंस का आंसर भी हमारे पास पेज नंबर 49 पर है। ग्रुप नंबर 17 जो है ये हमारे पास हेलोजेंस के फैमिली के मेंबर्स हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस भी पेज नंबर 49 के ऊपर पीरियोडिक टेबल में ही इसका आंसर है। यहाँ पर डी का हमारे पास जो आंसर है वो ग्रुप 18 के जो ग्रुप 18 जो है इसके जो मेंबर्स हैं ये हमारे पास नोबल गैसेस के मेंबर्स के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द एलिमेंट हैविंग द सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। इसका मतलब है कि आपने ऐसा एलिमेंट का नाम बताना है जो पीरियोडिक टेबल में उसका सेम पीरियड नंबर और सेम ग्रुप नंबर हो। तो इसका आंसर बनेगा यहाँ से द एलिमेंट दैट हैज़ द सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर इज़ बेरिलियम। पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम जो है उसका सेम ग्रुप नंबर और सेम पीरियड नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज एल्यूमिनियम 27 और 13 इंडिकेट। कि जो एल्यूमिनियम है 27 और 13 ये क्या जाहिर करता है। हमारे पास इसका आंसर है एल्यूमिनियम 27 13 इंडिकेट्स दैट इट्स मास नंबर इज 13 विच मीन्स दैट इट हैज़ 14 न्यूट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास वाई डू हाइड्रोजन एंड बेरिलियम एग्जिस्ट एज एटम वाइल हीलियम एंड नियॉन एज मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास है कि हाइड्रोजन और बेरिलियम जो है वो एटम्स की तरह क्यों होते हैं जबकि हीलियम और नियॉन जो है वो मॉलिक्यूल की तरह क्यों एक्ट करते हैं। इसका हमारे पास आंसर है हाइड्रोजन एंड बेरिलियम एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स बिकॉज दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर electrons are not strongly attracted to each other. On the other hand, helium and neon have stable and filled valence shell and attract each other to form molecules. On these bases, hydrogen and beryllium exist as atoms while helium and neon exist as molecule. हाइड्रोजन और बेरिलियम वाहिद एटम के तौर पर पाए जाते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ मजबूती से अट्रैक्ट नहीं होते। दूसरी तरफ हीलियम और नियॉन के वैलेंस शेल मुकम्मल और क़याम पजीर होते हैं। इन बुनियादों पर हाइड्रोजन और बेरिलियम एटम्स के तौर पर पाए जाते हैं जबकि हीलियम और नियॉन मॉलिक्यूल्स के तौर पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास व्हाट डज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसकी एग्जांपल है लिथियम 1s2 2s1। इलेक्ट्रॉन्स की एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल में तकसीम को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। नीचे इसकी मिसाल है कि लिथियम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s2 होता है और 2s1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आइसोटोप्स। इसका हमारे पास आंसर है एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल एलिमेंट। नंबर ऑफ protons in the nucleus of an atom determines the chemical element to which it belongs. Next हमारे पास यहाँ पे isotope. An isotope is a type of an atom that has the same number of protons but different number of neutrons. This means that isotopes of the same elements have same number of protons and electrons but different in atomic mass.
एक एटम केमिकल एलिमेंट का बुनियादी यूनिट है। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद केमिकल एलिमेंट को जाहिर करती है जिसके साथ इसका ताल्लुक होता है। आइसोटोप एक किस्म का एटम है जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। इसका मतलब ये है कि एक जैसे एलिमेंट के आइसोटोप्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है लेकिन इनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ होता है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 4.4 इन्वेस्टिगेट द आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। आइसोटोप्स क्या होते हैं और इसके इस्तेमालात जो है वो बताने हैं। आइसोटोप्स जो है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम atomic and different mass number, which means that they have same number of proton and different number of neutron. आइसोटोप्स एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है और मास नंबर मुख्तलिफ होता है, जिसका मतलब ये है कि इनमें प्रोटॉन की तादाद एक जैसी होती है और न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। अब हम इसकी बात करेंगे यूजेस की। आइसोटोप्स बहुत सारी फील्ड में यूज़ होते हैं, हम यहाँ पे चंद का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रीट स्किन कैंसर। फॉर दिस पर्पस P32 एंड SR1990 आइसोटोप आर बीइंग यूज्ड। सेकेंड है हमारे पास इसका यूज़ ट्रेस फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। In the field of medicine, radioactive isotopes have used to diagnose presence of tumor in human body. Third हमारे पास इसका यूज़ है energy production. Isotopes are used to produce energy through controlled nuclear fission reaction. पहला यूज़ है हमारे पास जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का इलाज। आइसोटोप्स स्किन कैंसर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस मकसद के लिए P32 और SR19 आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है हमारे पास ट्रेस फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। बीमारियों की तशख़ीस के लिए ट्रेसर के तौर पर मेडिसिन के शोबे में इंसानी जिस्म में रसोली की मौजूदगी की तशख़ीस के लिए आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड हमारे पास जो यूज़ है एनर्जी प्रोडक्शन। आइसोटोप्स को कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के ज़रिए तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।